नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 8 सितंबर 2020। कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है रुचिरा द्वितीय भाग का अमृतम संस्कृतम पाठ। 14 पाठ है ये प्यारे बच्चों। इस पाठ के अंदर संस्कृत भाषा के महत्व का सारगर्भित वर्णन किया गया है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा को देववाणी भी माना जाता है। ज्ञान विज्ञान का भंडार इसी भाषा में संरक्षित है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन है। भाषायम, यह भाषा अनेकानाम भाषानाम जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। पुराने ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है इसी भाषा में क्या है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केने अपि कथितम, किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारतस्य है भारत की, प्रतिष्ठे द्वे दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत और दूसरा क्या है, संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह जो भाषा है अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत की संस्कृतमेव, संस्कृत ही सगणकस्य है कृते सर्वोत्तमा भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय, इसके साहित्य में, वेदई, वेदों के द्वारा, पुराणई, पुराणों से, नीति शास्त्रई, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय है और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्धमस्ति, समृद्ध है। कि इसका जो साहित्य है वो वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपमम यानी अनुपम है या अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र जगति संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट है अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतों योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में यानी दवाई आदि के शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, अन्य शास्त्र हैं, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र क्या होता है, भवन आदि का जो ज्ञान होता है वो वास्तुशास्त्र के अंदर आता है। रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम यानी अंतरिक्ष का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमाना सुक्तय अबुधाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में विद्यमान यानी मिलने वाली सुक्तियाँ सुंदर वचन हैं जो सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि है, यानी कार्यों में कुशलता ही क्या है, योग है। सर्वभूतेषु
आत्मवतम सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति यह ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। यानी संस्कृत भाषा ही ऐसी शिक्षा देती है कि सभी प्राणियों में अपने समान यानी व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी कह दुखी नहीं करना चाहिए। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषाया केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समाचीना नास्ति, ऐसा धारणा यह धारणा समाचीना ठीक नहीं है। समाचीन क्या होता है? ठीक। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाहित हैं। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति ही वर्णित की गई है, यानी उनके जीने का तरीका क्या है इसमें संस्कृत में बताया गया है। अतः इसीलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसीलिए हमारे द्वारा संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन उसके द्वारा ही मनुष्य का और समाज का परिष्कारः भवेत् सुधार होगा। उक्तम च और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम कि मित्र, हे मित्र, संस्कृतम वचः संस्कृत के जो संस्कृत भाषा के वचन, सरसम सरलम वचः रस से पूर्ण और आसान और अमृत वचन है कि हे मित्र संस्कृत भाषा के वचन रस से पूर्ण, सरसम रस से पूर्ण, सरलम आसान और अमृतम अमृत के समान है। भाषासु महेद यद कि यद की भाषासु सभी भाषाओं में सबसे महान, महनीयम महान, ज्ञान विज्ञान पोषकम यह ज्ञान और विज्ञान का पोषक माना जाता है। यानी यह भाषा क्या है? सभी भाषाओं की क्या है? जननी है, और इसीलिए इसे क्या है? ज्ञान और विज्ञान का पोषक माना जाता है। कहने का भाव क्या है कि संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा है, यह सबसे महान और ज्ञान और विज्ञान को क्या है? बढ़ाने वाली है। प्यारे बच्चों, अब हमने इसका ये सरलार्थ किया था, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम करो, उच्चारण करो। उपलब्धाशु सगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोलशास्त्रम वाङ्मये विद्यमाना अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम एक पदैन उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा। ख शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन कौन करता है? आर्यभट्ट है। ग कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम। घ कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं? सूक्तया यानी सूक्तियाँ। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य के द्वारा लिखो। ऊपर वाले में क्या था? एक पद के द्वारा लिखना था, और अब इसमें क्या है? एक वाक्य के द्वारा लिखना है। कह सगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कहा कंप्यूटर के लिए कौन सी सबसे उत्तम भाषा है? संस्कृत में। ख संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? वेदै पुराणै नित्य शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि विषय है समृद्धम अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? आत्मवत भूत सर्वभूतेषु व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है।
अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। मनुष्य समाजस्य च परिष्काराय, मनुष्य और समाज का परिष्कार करने के लिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग को आधार करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। मति मतिः, ऐसे प्रीतिम प्रीतिः, शांत्या शांतिभ्याम, प्रकृत्यै प्रकृते प्रकृतिभ्यः, पंचमी विभक्ति है गीत्या गीते गीतिभ्यः, षष्ठी है कृते कृत्या कृत्यो, सप्तमी है भित्याम भित्यो भीतिषु। आगे प्रश्न नंबर 5 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। संस्कृति ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, निधि है तो कहा गया। सगण कस्य है कस्य, संस्कृत साहित्य कस्मिन वरिष्ठान कान। आगे है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसारम पदानाम विभक्ति वचनस्य लिखत, उदाहरण के अनुसार वचन और विभक्ति लिखना है। गति, गति में क्या है, प्रथमा विभक्ति है एक वचन। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन। सुक्त है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शांता तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिषु सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। प्यारे बच्चों, अब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी संस्कृत गुरु शीतल रानी के इस चैनल को बढ़ावा मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कौटिल्य अर्थशास्त्रम रचितम चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत यो योगदानम, शून्यस्य आविष्कारकर्ता कौन थे, आर्यभट्ट। संस्कृतम क्या है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। सुक्तय, सुक्तियाँ क्या होती है, अबोधाय प्रेरयन्ति, यानी उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।